शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम क्लास, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो क्लास, आज के लेक्चर में जो सा ना वो हमने देखना है राउंड डेसिमल नंबर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था राउंड होल नंबर। ठीक है, अगर तो किसी ने उस क्लास को, उस लेक्चर को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सा ना वो मैंने लिंक दे दिया है। आप वहाँ जाके पहले जो सा ना वो होल नंबर को जो सा ना वो सीख लें, फिर आप देन जो सा ना वो डेसिमल नंबर के ऊपर आएँ। ठीक है, अगर आपको होल नंबर की समझ आ जाती है तो आपको डेसिमल नंबर की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, बेहतर अच्छे तरीके से। तो आप जो है ना, अगर किसी बच्चे ने हमारा वो पहला लेक्चर नहीं देखा इससे पहले वाला, तो वो कोशिश करे कि पहले उस लेक्चर को देख ले। ठीक है, तो फिर फर्दर जो है ना वो आगे इस लेक्चर को देखे। तो क्लास हमारे पास लिखा हुआ है जी, इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर, इशारिया नंबर के इशारी हिस्से में, ऑल ज़ीरोज़ आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, कि गैर सिफ़र हिंदसे के बाद के तमाम सिफ़र अहम हैं। ठीक है, ये हमने जो है ना वो होल नंबर के अंदर भी हमने जो है ना इसको देखा था। एंड ऑल ज़ीरोज़ बिफोर अ नॉन ज़ीरो डिजिट और नॉन सिग्निफिकेंट, और गैर सिफ़र हिंदसे से पहले के तमाम सिफ़र अहम नहीं हैं। ठीक है, ये कहता है कि एक हमारे पास डिजिट लिखा हुआ है 5। ठीक है, सिर्फ हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि हमारे पास 5 लिखा हुआ है और 5 के शुरू में अगर कोई ज़ीरो लिखे हों, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहते हैं, इम्पोर्टेड नहीं है हमारे लिए। और अगर जो 05 के बाद लिखे हुए हैं तो वो जो से सिफ़र है वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेड है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात जो है ना इसने सिर्फ इस डेफिनेशन के अंदर कही है। ठीक है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो राउंड डेसिमल नंबर में जो है ना वो हम दो चीज़ें देखेंगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे और एक देखेंगे डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो मैं जो है ना वो सबसे पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेस किस तरह मालूम करते हैं डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है ना वो आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम इसको देखते हैं कि क्या करना है हमने। अच्छा तो क्लास, हमने कहा था कि हम इसमें देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर भी देखेंगे और डेसिमल प्लेस भी देखेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेस को हमने क्या करना है, डेसिमल नंबर में देखना है। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल ये ले लिया, सेम एज इट इज़ इस तरफ भी ले लिया, और दूसरी एग्जांपल भी ले लिया, तीसरी भी ले लिया और चौथी भी ले लिया। ठीक है, तो मैंने ये सेम एग्जांपल ले लिया। इस तरफ हम सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करेंगे और इस तरफ हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमने देखना है कि ये ज़ीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक जो है ना ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये इशारे के बाद जो ज़ीरो है ये भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जो हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ज़ीरो आएंगे ना हमारे, वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होंगे। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, इसी तरह 8 दूसरा होगा, 9 जो है वो हमारे पास तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और 2 जो है ना वो हमारे पास चौथा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम डेसिमल प्लेस में देखते हैं तो डेसिमल प्लेस में भी जो है ना, डेसिमल प्लेस में सिर्फ हमने इसके अंदर देखना है, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर नहीं देखना। ठीक है, डेसिमल का मतलब होता है इशारी अदाद। ठीक है, तो हमने इसमें देखना है, तो इसमें भी जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ज़ीरो नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, डेसिमल का हिस्सा नहीं है। ये वाले जो हमारे अदाद होंगे यहाँ तक, ये भी हमारे डेसिमल का हिस्सा नहीं है। तो हमारे डेसिमल कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। ठीक है, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है हमारा। इस तरह ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ डेसिमल प्लेस है हमारा। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है जी, हमने करना है, हम इसको क्या करते हैं, एक्यूरेट कर लेते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.7, ये 8 भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये 2 भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, हमने इस डिजिट को क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो हम इसके अगले वाले डिजिट में देखेंगे। ठीक है, इस डिजिट को देखेंगे, ये डिजिट अगर ये डिजिट लेस देन 5 होगा तो हम इसके अंदर कोई ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर ये इक्वल देन 5 और ग्रेटर देन 5 होगा तो हम इसके अंदर 3 के अंदर क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, लेस देन 5 है, तो हम इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हमारा पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी हमने जो सा ना वो इस डेसिमल को ठीक करना है। ठीक है, तो हमारा डेसिमल शुरू हो रहा है यहाँ से, तो मैं इसको जो सा ना वो 0 पॉइंट इसको ऐसे लिख देता हूँ, 7 जो सा ना इसको भी एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमने सही किसको करना है, एक्यूरेट किसको करना है, 8 को करना है। तो 8 की अगली रकम में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2, और 2 इस क्या है, लेस देन 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसके 8 के अंदर जो सा ना वो एक ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारा 8 क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, और इस यहाँ 2 की जगह भी 0 आ जाएगा, 3 की जगह भी 0 आ जाएगा, और 4 की जगह भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल जो सा वो मालूम हो गया। अब यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसमें से देख लेना कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर आपने मालूम करना है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास इस तरफ है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, डेसिमल लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 7 लिखा हुआ है, हमने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इशारे से पहले वाली रकम है, तो इशारे से जो पहले वाली रकम होती है वो सिग्निफिकेंट में आती है, डेसिमल में नहीं आती। ठीक है, तो ये जो हमारी ये वाली रकम है ये डेसिमल में है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस 4 को क्या कर लेते हैं, एक्यूरेट कर लेते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा 7.0, ये 3 भी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इस 4 को हमने क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो 4 के अगले वाले डिजिट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो क्या करेंगे, हम इस 4 के अंदर 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5। तो ये 8 का अब हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, 0 के अंदर। ठीक है, और क्लास हमारे पास लिखा हो 84.9734, इधर भी लिखा हो 84.9735। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है, और यहाँ से क्या करना है, डेसिमल मालूम करना है। ठीक है, डेसिमल प्लेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो सा ना वो इस सिग्निफिकेंट को जो सा ना वो एक्यूरेट करना है, और यहाँ से जो सा ना हमने इस डेसिमल को कर लेते हैं। ठीक है, इस डेसिमल को हमने क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास 84.97 ये एज इट इज़ आ जाएगा। 3 को हमने क्या करना है, एक्यूरेट करना, तो उसकी अगली वैल्यू में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो 5 इज़ इक्वल टू 5। तो यह क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 5 क्या हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा। तो हमने कितना सिग्निफिकेंट मालूम किया है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर मालूम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 7 को मालूम करना है, तो हमारे पास बनेगा 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऐसे आ जाएगा एज इट इज़ 84.9। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, एक्यूरेट करना है, तो इसका इस वाली वैल्यू में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लिखा हुआ है, 3 इज़ लेस देन 5। तो क्या करेंगे, इसके अंदर 7 के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो 7 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 3 की जगह भी 0 आ जाएगा, और इस 5 की जगह भी 0 आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सा इसकी समझ आ गई होगी। तो आगे जो सा ना हम इसकी एग्जाम्पल जो किताब के अंदर लिखी हुई है उसको हम वन बाय वन करके जो सा ना वो देख लेते हैं कि आया कि उसको कैसे हल करना है। अच्छा, तो क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सा ना वो समझ आ गई होगी काफ़ी। मैंने आपको जो सा ना वो काफ़ी एग्जाम्पलों के ज़रिए से जो सा ना वो समझाया है। तो आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कि ये हमें क्या कहता है, कहता है राउंड 87.5376 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्या कहता है जी, इसका तर्जमा क्या बनता है जी, कहता है दुरुस्तगी की दी गई डिग्री तक या दिए गए दर्जे तक 78.5376 को महदूद करें। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, पार्ट इसका कहता है 1 डेसिमल प्लेस। एक तो क्लास हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट करना है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कहता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या करना है, एक्यूरेट करना है। और थर्ड पे हमारे पास कहता है जी हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो सा ना वो इस वैल्यू को क्या करना है, एक्यूरेट करना है। ठीक है, इसी तरह इस तरफ जो सा ना वो उर्दू में लिखा हुआ है कि पहले इशारिया की जगह तक हमने क्या करना है, दुरुस्त करना है। और सेकंड में कहता है जी यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अहम अदा तक। ठीक है, या हम कहेंगे दर्जे तक क्या करना है, हमने दुरुस्त करना है।
और थर्ड पे हमारे पास कहता है जी 3 इशारिया की जगह तक क्या करना है, हमने इसको एक्यूरेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन है, फर्स्ट का हमारे पास आंसर है, ये हमें कहता है जी 87.5376। इस वैल्यू को हमने क्या करना है, फर्स्ट डेसिमल तक हमने क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, अब हमने देख लेना है कि हमारे पास ये वाला जो सा हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, नॉन डेसिमल है। ठीक है, ये हमारा डेसिमल नहीं है, और हमारा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेसिमल है में है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट डेसिमल को एक्यूरेट करना है। तो हमारा जो ये नंबर 1 हमारा जो है ना वो 5 है। ठीक है, 5 जो है ना हमारा फर्स्ट डेसिमल है, ये जो 5 है ये हमारा फर्स्ट डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस वाले 5 को एक्यूरेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अगली वाली वैल्यू देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि 3 इज़ लेस देन 5 है। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू लेस देन 5 हो तो जिस वैल्यू को हमने एक्यूरेट करना होता है उस वैल्यू के अंदर हम किसी भी डिजिट को या किसी भी रकम को हम क्या करते हैं, ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा ये 5 जो है ना वो यहाँ पे आगे हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, ये 7 8 तो हम इसको छेड़ना नहीं था, ये पॉइंट भी हमने क्या करना था, इसको कुछ भी नहीं करना था, टच नहीं करना था, हमने सिर्फ इस 5 को टच करना था। तो ये 5 ही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमने आगे लिख दिया फर्स्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक क्या कर दिया है, दुरुस्त कर दिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप इसको लिख सकते हैं जी पहले इशारिया की जगह तक हमने क्या कर दिया, इसको दुरुस्त कर दिया। आगे सेकेंड पे हमारे पास कहता है 87.5346। इसको हमने क्या करना था, एक्यूरेट करना था। किसके लिहाज से, यहाँ पे लिखा हुआ है जी फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस वैल्यू को हमने क्या करना था, फॉर सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना था, एक्यूरेट करना था। ठीक है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ पे है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो हमने क्या करना है, इस वाले 3 को, ठीक है क्लास, इस वाले 3 को हमने क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे अगले वाली रकम देखेंगे। तो इससे जो आगे रकम हमारे पास लिखी हुई है वो है 7। तो आप जानते हैं 7 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 5 होगी तो जिस वैल्यू को हमने एक्यूरेट करना है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करने से 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ही इसके इक्वल पे लिखा हुआ है 87.5। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सेम रहना था। तो ये चौथे नंबर पे हमारा था 4 सिग्निफिकेंट था, और जो हमारी वैल्यू थी वो 3 थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया। और ये इशारे के बाद जो है ना वो 0 होते हैं, वो आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है, इससे हमारा आंसर क्या होगा, गलत नहीं होगा, हमारा आंसर ठीक रहेगा। अगर तो आप इस 4 के बाद 2 0 लगा देते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर फिर भी क्या है, ठीक है। और नहीं भी लगाते तो फिर भी क्या है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इशारिया में है रकम। ठीक है, अगर ये हमारे पास इशारिया में ना होती, होल नंबर्स में होती, तो फिर हम क्या करते हैं, 0 ऐड करते। अच्छा, तो आगे थर्ड पे हमारे पास पूछ रहा है कि ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, कहता है 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने क्या करना है, इस वैल्यू को एक्यूरेट करना है। तो थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास क्या है, हम देखते हैं, क्योंकि हमारा डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, हमारी डेसिमल जो वैल्यूज़ है वो ये वाली है। तो हम करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास पड़ा हुआ है 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को एक्यूरेट करेंगे। जब हम 7 को एक्यूरेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उससे अगली वाली रकम देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगला डिजिट जो सा है वो 6 है। तो 6, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो जब कोई वैल्यू ग्रेटर देन 5 होती है तो हम क्या करते हैं, हम 1 ऐड करते हैं उस रकम में जिस रकम को हमने क्या करना होता है, एक्यूरेट करना होता है। तो हमने यहाँ 7 को एक्यूरेट करना है, तो 7 के अंदर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जवाब में भी लिखा हुआ है कि हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया है, 8 कर दिया है। ठीक है, बाकी हमारी ये पूरी रकम एज इट इज़ आ गई है। और जो थर्ड नंबर पे हमारा डेसिमल प्लेस था, हमने इसको क्या कर दिया, 8 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद जो 6 बचा है, इसकी जगह अगर आप 0 लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने 0 नहीं लगाया, तो आगे मैंने लिख दिया जी थर्ड डेसिमल प्लेस,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 इशारिया की जगह तक, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि उर्दू और इंग्लिश जो से हैं वो दोनों को साथ साथ कवर करूँ, क्योंकि वैसे तो हमारी जो किताबें हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही हैं, ठीक है। तो आगे जैसे ही आपने 9-10 क्लास में जाना है तो कुछ बच्चे जो से ना वो उर्दू मीडियम में चले जाते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो वहाँ पर जाएँ तो उनको इस चीज़ों का पता हो, इंग्लिश में भी पता हो और उर्दू में भी पता हो, ताकि जब वो पढ़ें तो उनको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, ठीक है जी। अच्छा, तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो ये कहता है जी राउंड 0.0785229 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्या कहता है जी, इसका तर्जुमा क्या बनता है, कहता है दुरुस्तगी के दिए गए दर्जे तक 0.0785229 को महदूद करें, ठीक है। तो हमने महदूद कहाँ तक करना है उसने हमें नीचे बताया हुआ है। फर्स्ट में मैं कहता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, अपने राउंड करना है। और सेकंड में कहता है जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने क्या करना है, इस डेसिमल वैल्यू को क्या करना है, राउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन और दूसरी साइड पे हमने लिख दिया है इसको हल, ठीक है जी। तो फर्स्ट में हमने क्या करना है, इसको 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था 0.07। अच्छा, तो जो ये हमारा 7 है ना, तो हम जानते हैं, हमने पहले बात कही थी कि जो हमारा फर्स्ट नॉन डिजिट एलिमेंट होगा या फर्स्ट नॉन डिजिट जो सा ना हमारे पास होगा, हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो सा ना वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जो 7 इज़ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देन 8 इज़ सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर एंड फर्दर 5 इज़ जो सा ना वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने क्या करना है, इस 5 को क्या करना है, एक्यूरेट करना है, ठीक है। तो इस 5 को एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अगली वाली वैल्यू देखनी होती है। तो अगली वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो जैसा कि आप जानते हैं 2 इज़ स्मॉलर देन 5। तो जब कोई वैल्यूज़ हमारी स्मॉलर देन 5 होती है तो हम 1 ऐड नहीं करते, कि इसके अंदर जिस रकम को हमने क्या करना होता है, एक्यूरेट करना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी 0 हमारे पास आ गया और यहाँ भी हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पे 0.0 है तो यहाँ पे भी 0.0 हमारे पास आ गया। ये 7 8 है हमारे पास, तो इधर भी 7 और 8 आ गया। ये 5 था तो 5 हमारे पास क्या हुआ है, एक्यूरेट नहीं हुआ, ठीक है। ये पहले की तरह ही एज इट इज़ है, क्योंकि इसके जो आगे वाली वैल्यू थी वो 2 थी। तो हमने क्या कर दिया, 5 को भी एज इट इज़ लिख दिया। और इसके बाद जो 3 ये डिजिट थे हमने इनकी जगह 0 नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर था। तो डेसिमल नंबर के अगर हम 0 ना भी लिखें तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो आगे मैंने इसके लिख दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि हमने इसको इस दर्जे तक क्या किया है, राउंड किया है, ठीक है। तो इस तरह भी हम लिख देंगे 3 अहम दर्जे तक। आगे हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड में इसने कहा था हमने इसको क्या करना है, 5th सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या करना है, इसको एक्यूरेट करना है, ठीक है। तो 7 इज़ माई फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 8 सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है। ये जो सेकंड वाला 5 है ना, हमने क्या करना है, इसको एक्यूरेट करना है, ठीक है। ठीक है, ये जैसे मेरा एरो आपको नज़र आ रहा है, ये वाले 2 को हमने क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो इस को एक्यूरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अगले वाले डिजिट में जाना होगा। तो अगले वाले डिजिट में क्या लिखा हुआ है जी, 3 लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि 3 इज़ लेस दैन 5। तो जब कोई रकम लेस दैन 5 होती है तो हम क्या करते हैं, जिस रकम को हमने एक्यूरेट करना होता है उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते। तो हमारा ये 2 क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ रहा है 0.07852, ठीक है। यहाँ तक तो एज इट इज़ वैसे ही आ जाना था। तो इस वाले 0 को हमने इस वाले 2 का हमने क्या करना था, एक्यूरेट करना था। तो ये एक्यूरेट नहीं हुआ। क्यों एक्यूरेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे हमारे पास 3 था। 3 इज़ लेस दैन क्या है, 5 है। तो हमारा 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो आगे हम लिख देंगे 5th सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि हमने इसको 5th सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या कर दिया है, एक्यूरेट कर दिया है। और यहाँ हमने लिख दिया 5 अहम दर्जे तक,
ठीक है क्लास। तो हमने जो सा ना वो राउंड डेसिमल नंबर को हमने क्या कर दिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो सा ना हम पढ़ेंगे राउंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर को जो सा ना हम कैसे राउंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको जो सा ना ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे जो सा ना वो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है क्लास, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।